आज हम जाने वाले हैं खोले के हनुमान जी। वहाँ पे अभी 3 दिन पहले ही एक रोपवे का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये जयपुर का सेकंड रोपवे होगा। तो अब हम आपको उसी के बारे में थोड़ी डिटेल्स देंगे और वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल्स दे देती हूँ कि जो खोले के हनुमान जी के पास में जो रोपवे बना है ना, वो राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे है। इस रोपवे का इनॉग्रेशन अभी 28 सितंबर को ही हुआ है और ये रोपवे खोले के हनुमान जी से वैष्णो देवी मंदिर तक बना है, जिसको कवर करने में सिर्फ 4.5 मिनट लगेंगे। मतलब उस रोपवे से जाने में खोले के हनुमान जी से वैष्णो देवी तक सिर्फ 4.5 मिनट की दूरी है। लुक हियर मम्मा, माय मम्मी। सो गाइस, ये मेरा और मेरी मम्मी का पहला रोपवे एक्सपीरियंस होएगा। आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपने आज तक कितनी बार रोपवे का एक्सपीरियंस लिया है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा मंदिर। तो अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, फिर आगे आपको रोपवे की तरफ लेके जाएंगे। अब हम जा रहे हैं खोले के हनुमान जी। अंगूर खाते हैं, अंगूर। सो गाइस, अब हम रोपवे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें पहले शायद टिकट लेनी पड़ेगी, तो हम आपको टिकट लेने के बाद में उसके प्राइसेस वगैरह बताते हैं क्या रहते हैं। सो गाइस, हमने टिकट ले लिया है। तो पर पर्सन की 150 रुपये की टिकट है आने और जाने की, और उस पर GST एक्सक्लूडेड है। तो इस हिसाब से हमारे ये हमने 2 टिकट लिए, तो हमारे 315 रुपये की पड़ी है। और बच्चों के 5 साल से कम के बच्चों के लिए 75 रुपये आने जाने के, और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी 75 रुपये की टिकट है आने जाने की। ये देखिए गाइस, ये हमारा रोपवे। सो गाइस, हम रोपवे में बैठ चुके हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा और मेरी मम्मा का भी। तो ये ना 85 मीटर की मैक्सिमम इसकी हाइट है, जो कि हमें अभी नीचे भैया ने बताया था। और ये बीच में 2 बार रुकती है, आते टाइम और जाते टाइम, दोनों टाइम, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो आप उस टाइम पे आसपास की पहाड़ियों का नज़ारा ले सकते हैं। इसमें 360 व्यू है। ये आप देखिए कितना शानदार व्यू लगता है यहाँ पे। है ना शानदार। तो गाइस, मेरे को तो लग रहा है डर, क्योंकि मैं तो बैठी हूँ पहली बार। तो और मेरे को वैसे भी हाइट से डर लगता है, पर नज़ारे हैं, जो भी कहो नज़ारे हैं। आप लोग भी आके देखना, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये देखो पहाड़ियों का व्यू, देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब 360 व्यू आ रहा है यहाँ से पूरा। और ये हमारी माता श्री, जिनको खुद को भी डर लग रहा है फिर भी वाव कर रही हैं। मेरे को तो नहीं लग रहा। मेरे को तो बहुत लग रहा है। सो कमेंट में बताएं किस किस को मेरी तरह हाइट से डर लगता है। मेरे को तो बहुत लगता है। मेरे को तो हाइट से भी लगता है, पानी से भी लगता है, हर चीज से डर लगता है। मैं बड़ी डरपोक हूँ। बट मजे बहुत आ रहे हैं, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस तो हमेशा मजेदार होता है। तो आई गेस आप लोगों के लिए भी ये बहुत मजेदार होएगा। और मेरे को अब लग रहा है डर, क्योंकि रुक चुका है। और इसमें जब भी बैठे प्रिकॉशन लेके बैठे, क्योंकि इसमें पूरे प्रिकॉशन इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि इक्वल जी आवे नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं।
अभी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाए हैं ना, उनका हमेशा ध्यान रखें। मेरा भी अभी हाथ आते आते बच गया, क्योंकि वो मुझे कुछ बोल रहे थे और इतने में दूसरे भैया ने इसको स्टार्ट कर दिया, और उस टाइम पे मेरा हाथ गेट के बीच में आने वाला था, बट मैं बच गई। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखें कि आपके साथ मेरे जैसा ना हो। पर खैर, मैं कहीं पे भी जाऊंगी कुछ ना कुछ तो कांड होएंगे, सो बी रेडी फॉर इट। ये देखो, अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। हम रुक चुके हैं, हम फाइनली रुक चुके हैं। ये देखो, हम पहाड़ियों के बीच में रुके हुए रोपवे पे, और मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं हाइट से बहुत डरती हूँ। और आई गेस मैंने इससे पहले एक बार जिप लाइन ली है, और ये इधर रोपवे का तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जिप लाइन भी इतना ऊंचा नहीं था जितना ये है, इससे तो एक्चुअल में बहुत फट रही है। ये बड़ा झटके से चल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं नीचे जाने वाली हूँ। मम्मा ला मेरे को दे दे। अब ये देखो, पीछे भी लोग जा रहे हैं। ये नीचे गहरी खाई। ये ना पूरा ऑटोमेटिक है, इसके दरवाजे ना ऑटोमेटिक खुलते हैं और बंद होते हैं। तो आई गेस मैंने पहले गलत बता दिया था, उन भैया ने बंद नहीं किया था, बट उन्होंने ऑन कर दिया था इसको। तो ऑन करने के बाद में ऑटोमेटिक ये इसके दरवाजे बंद होते हैं। तो मेरा हाथ आते आते बचा है, तो आप लोग भी ध्यान रखें, ऐसी कोई जगह पे हाथ ना लगाएं। ये साइड में देख लो, मैं यहाँ से पकड़ के बैठी थी। वाओ, नजारे। और हाँ, अपनी टिकट को रिटर्न के टाइम पे भी अपने पास में रखे। और अब मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये झटके मार रही है, और यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह प्रोहिबिटेड है। तो कोई भी कोशिश ना करें यहाँ पे स्मोक करने की, वरना उसके लिए भारी नुकसान होगा। तो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का और एनवायरनमेंट का। स्मोकिंग ना करें, स्मोक से दूर रहें। और अगर किसी के साथ में छोटे बच्चे आते हैं तो उनको खिड़की से दूर रखें। भाई 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 भाई, अभी इसका काम कंप्लीट हुआ नहीं है। क्यों? देख, चल रहा है अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। भाई साहब, पहले क्यों स्टार्ट कर दिया? अपने काम चल रहा है तो। वैसे इसका इनॉग्रेशन 28 सितंबर को हो चुका है, और अभी इसके नीचे कुछ और आई गेस बन रहा है। हाँ, दैट्स ऑल। अभी मेरे पास बताने के लिए इतना ही है। आगे से आप खुद ध्यान रखें मम्मा। तो ये रोपवे ना मुश्किलें थोड़ी कम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहाँ से खोले के हनुमान जी से जब वैष्णो देवी आते हैं तो 121 खड़ी सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता चढ़ना। तो बुजुर्ग लोग यहाँ पे, बुजुर्ग लोग हुए, बच्चे हुए, वो लोग यहाँ तक सही से पहुँच नहीं पाते, तो उनके लिए बनाया गया आई गेस। सो अब हम आगे जा रहे हैं वैष्णो देवी के मंदिर। हम लोग पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी के मंदिर। ये यहाँ से नज़ारा दिखता है, और ये रहा मंदिर। आए तो अपनी पानी बोतल कैरी करके लाएं। वैसे तो यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पानी उपलब्ध है, बट अपनी बोतल कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये समर का टाइम है। तो समर के टाइम में बहुत दिक्कत होती है, और हम लोग आए हैं लेट, तो आप लोग इतनी गर्मी में इतना देर ना करें, सुबह आएँ तो बेस्ट रहेगा। मम्मा कम हियर। हम यहाँ से अब वापस निकल चुके हैं, और मेरे लिए काफ़ी थ्रिलिंग है, क्योंकि मेरे को हाइट से बहुत डर लगता है, और मेरी सच्ची बहुत फट रही है।
बट यहाँ के व्यू आप लोग देख सकते हो, मेरी गंदी शक्ल देखने के बजाय तो ये देखो, look at this। यहाँ से मजे आते तो भाई मेरा फोन तो मार रहा है हीट, और बहुत बुरे से हीट मार रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें अगर आप लोग व्लॉगिंग वगैरह के चक्कर में इधर आते हैं तो गर्मी के टाइम तो बिल्कुल मत आए, वरना आपका फोन कैमरा सब हीट मार जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन बार बार में मेरी वीडियो बंद कर रहा है क्योंकि वो हीट हो रहा है। लुक एट दिस व्यू, मेरी मम्मा वाला व्यू देखो पहले तो। मेरी माँ है ना सुंदर, कितनी सुंदर है, लगती है मेरी मम्मी से, मेरी बड़ी बहन से लगती है, बड़ी भी नहीं, मेरे को ही बड़ी बताते हैं लोग। कितना दुख दर्द है मेरा, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मेरा दुख दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। लुक एट दिस व्यू, हाँ बहुत सुंदर है। और अगर इसको आप सुबह के टाइम में या बारिश के टाइम में देखोगे ना तो और भी ज़्यादा शानदार लगेगा। अब हम लोग तो हो गए काफ़ी लेट और यहाँ पे हो रही है बहुत भयानक गर्मी, क्या ही बताऊँ, इतनी गर्मी में मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, गर्मी हद से ज़्यादा है यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखें, एक साइड में रोपवे में अगर जा रहे हो तो एक साइड होके मत बैठे, अगर दो लोग बैठ रहे हो तो एक साइड, एक बंदा दूसरे कॉर्नर में जैसे मेरी मम्मा बैठी है और एक दूसरे कॉर्नर में जैसे मैं बैठी हूँ, ये देखो जैसे मैं बैठी हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखें क्योंकि इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। अब नीचे ज़्यादा टाइम थोड़ा ध्यान से बैठें क्योंकि बहुत डर लगता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से नीचे जाती है। सो गाइस अब हम लोग वापस निकल चुके हैं घर की ओर, तो रास्ते में हम आपको थोड़े बहुत व्यू दिखाते हुए चलेंगे और फिर हम आराम से घर जाके सो जाएंगे। Look at this। सो गाइस हम घर वापस आ चुके हैं और रास्ते में हम कुछ और शूट कर नहीं पाए थे बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरा फ़ोन बहुत हीट कर रहा था। तो अब अगले व्लॉग में मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लोकेशन के साथ। सो ओके, बाय बाय।